एक बार की बात है, एक छोटी सी टूनी चिड़िया थी जो एक बड़े समुद्र के किनारे अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। जंगल में पानी भरने लगा। टूनी चिड़िया ने सोचा, क्यों ना मैं एक नाव बना लूं और अपने परिवार के साथ नाव में घर बनाऊं। टूनी चिड़िया ने अपने परिवार को बताया, मेरे प्यारे बच्चों, बारिश इतनी तेज हो रही है कि जंगल में पानी भर गया है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक नाव बनाएं और उसमें अपना घर बना लें। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे वाह टूनी, क्या दिमाग लगाया तुमने। हम अपनी नाव में अपना घर बनाएंगे और पूरी दुनिया घूमेंगे। और सबने मिलकर नाव बनाई, उसमें अपना घर बना लिया। टूनी चिड़िया ने नाव को बहुत सुंदर सजाया। वे समुद्र में घूमने लगे और बहुत मजा करने लगे। लेकिन एक दिन अचानक तूफान आया और उनकी नाव को उछालकर दूसरी ओर ले गया। टूनी चिड़िया और उसका परिवार अब समुद्र में फंस गए थे। माँ, बाहर तो बहुत तेज तूफान है। लगता है अब हम समुद्र में ही फंस जाएंगे। हे भगवान, अब तो आप ही कोई करिश्मा दिखाइए। मुझे और मेरे परिवार को इस तूफान से बचाइए। बारिश इतनी तेजी से हो रही थी कि वो उड़ भी नहीं पाए। अचानक से सुनहरी मछली समुद्र से बाहर आई और नाव को समुद्र के किनारे तक पहुंचा दिया, जिससे टूनी चिड़िया के परिवार की जान बच गई। सुनहरी मछली ने अपने जादू से एक सुंदर नाव बनाई और टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन टूनी चिड़िया उस जंगल में रहने के लिए आई। उसकी मुलाकात जंगल में बंटी कबूतर से हुई। बंटी कबूतर ने टूनी चिड़िया को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। बंटी कबूतर ने दूसरे दिन टूनी चिड़िया को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में टूनी चिड़िया का सबसे अच्छा दोस्त एक कलू कौआ बन गया। टूनी चिड़िया को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको बंटी कबूतर मिल गया। बंटी कबूतर ने टूनी चिड़िया से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। टूनी चिड़िया ने उसको सारी बात बताई। बंटी कबूतर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज़ दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। कालू कौआ ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। कालू कौआ ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। टूनी चिड़िया अभी बहुत छोटी थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। टूनी अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी टूनी दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उनमें से ही तुम्हारे माता पिता है। रोज रात को टूनी तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद टूनी की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने टूनी के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब टूनी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम टूनी को अच्छे से रखोगे। हाँ माँ, हम टूनी को अच्छे से रखेंगे। और दादी टूनी को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है। अब टूनी चाचा चाची के घर चली जाती है। अब चाची उससे बहुत काम कराती है और उसको कहती है, अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब टूनी बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। टूनी बहुत रोती है, लेकिन चाची को टूनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को टूनी बाहर बैठकर सितारे को देख रही होती है।
उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता और जब टुनी उस सितारे को देखती है तो टुनी को लगता है जैसे उस सितारे से टुनी की माँ बात कर रही हैं। और अचानक वह सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। माँ आप हाँ बेटा, मैं। आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? बेटा हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं तुम्हारे पास। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। इतना बोलकर टुनी की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। टुनी बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वह जल्दी से जाकर वह सितारा छुपा कर रख देती है। आज टुनी का जन्मदिन होता है। चाचा टुनी को बहुत प्यार करते हैं। वे टुनी से पूछते हैं, टुनी बेटा तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और टुनी को बाजार लेकर जाते हैं, उसे नए कपड़े और मिठाई दिलाते हैं। टुनी बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टुनी की चाची को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब टुनी घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। अब चाची टुनी के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह टुनी के कपड़े जलाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, तो बचाओ बचाओ। टुनी आकर देखती है तो चाची की साड़ी में आग लगी होती है। जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वह टुनी को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और टुनी को अपने गले लगा लेती है। टुनी को समझ आता है कि यह सब सितारे ने किया है। टुनी रात को सितारे से कहती है कि मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही टुनी की माँ टुनी के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ आप ये सितारा ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया है। टुनी की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और टुनी को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। मोरल, ऐसा टुनी की चाची करती है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ। एक जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे पे एक खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर टोना चिड़िया का घोंसला था, जिसमें प्यारे प्यारे से 2 बच्चे थे। चिड़िया रोज की तरह अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती है कि नज़र एक तालाब पे पड़ती है जो कि सूख चुका था। उसके अंदर एक मछली बिना पानी के तड़प रही थी। तो गंवाए बगैर उस मछली को अपनी चोंच में लेकर आ जाती है, घोंसले के पास जो तालाब था उसमें छोड़ देती है और इस तरह मछली की जान बचती है। मछली बहुत खुश हो जाती है और उस टोना चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। इन दोनों में बहुत अच्छी आपस में दोस्ती हो गई। ये लोग आपस में बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे और एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखते थे। और एक दिन टोना चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने अपने जंगल से जैसे ही बाहर गई, वैसे ही जोर की आंधी आ गई। चिड़िया बहुत परेशान हो गई, मगर वो ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी। वो इसलिए एक जगह एक पेड़ के नीचे शांत होकर बैठ गई। आंधी के थमने का इंतज़ार करने लगी और उतने में ही उसका घोंसला तालाब के अंदर गिर गया। जैसे ही मछली की नज़र पड़ती है, मछली दौड़ के जाती है और उस घोंसले को अपने पीठ पे रखकर तालाब किनारे रख देती। आंधी जैसे ही थमती है, वैसे ही टोना चिड़िया दौड़कर अपने घोंसले के पास आती है और जब देखती है वहाँ उसका घोंसला नहीं है, वो बहुत परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है। उतने में उसकी नज़र नीचे की तरफ पड़ती है। वो देखती है घोंसले में बच्चे। मछली कहती है, टोना बहन परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। वो अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाती है, जोर से हक कर लेती है और मछली से कहती है, मछली बहन तुम्हारा शुक्रिया। और फिर कहती है कि वो किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा।